एक छोटी सी बस्ती में मीना नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत शैतान थी। उसे रसगुल्ले बहुत पसंद थे। एक दिन उसने सुना कि शहर के पास एक मेला लगा है जहाँ एक जादुई रसगुल्ले की दुकान भी लगी है। मीना के कान खड़े हो गए। जादुई रसगुल्ले, यह क्या चीज है? उसने सोचा और तुरंत अपनी गुल्लक तोड़ डाली। पैसे लेकर वह सीधा मेले की तरफ दौड़ पड़ी। मेले में पहुंचकर मीना ने देखा कि जादुई रसगुल्ले की दुकान के सामने एक लंबी लाइन लगी हुई थी। लोगों के चेहरों पर अजीब सी खुशी थी, जैसे उन्होंने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। मीना ने अपने दोस्त हादी को देखा और पूछा, अरे हादी, यह क्या हो रहा है? सब इतने खुश क्यों हैं? हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मीना, तू नहीं जानती, ये दुकान वाले अंकल के रसगुल्ले बिल्कुल जादुई हैं। जो भी ये रसगुल्ले खाता है वो उड़ने लगता है या कोई भी एक जादुई अनुभव करता है। कल रेहान हवा में उड़ने लगा था और साइमा के कपड़े चमकने लगे थे जैसे उसने तारे पहन लिए हों। मीना के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने भी लाइन में खड़े होने का फैसला किया। कुछ देर बाद मीना की बारी आई। दुकान के पीछे एक अजीब अंकल खड़े थे जिनके चेहरे पर एक शैतान की तरह मुस्कुराहट थी। उन्होंने मीना को एक रसगुल्ला दिया और कहा, बेटा याद रहे, ये रसगुल्ला जादुई है, कुछ भी हो सकता है। मीना ने रसगुल्ला ले लिया और बिना सोचे समझे एक ही बार में मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने रसगुल्ला खाया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वह चक्कर खाने लगी और धीरे धीरे उसे लगा जैसे वह उड़ने लगी हो। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अचानक मीना ने देखा कि वह हवा में उठी हुई है और सबके ऊपर से उड़ रही है। पहले तो वह बहुत डर गई, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। लोग नीचे से तालियां बजा रहे थे और वह हवा में चक्कर लगा रही थी। तभी उसे एक और अजीब चीज नजर आई, एक खिड़की हवा में तैरती हुई। मीना ने सोचा, यह क्या है? ये खिड़की हवा में कैसे है? उसने हिम्मत करके उस खिड़की को खोला और देखा कि खिड़की के पीछे एक अलग ही दुनिया है, एक रसगुल्ले की दुनिया। हर जगह बड़े बड़े रसगुल्ले पेड़ों पर लटक रहे थे, नदियों में रसगुल्ले तैर रहे थे और लोग रसगुल्ले के घरों में रहते थे। मीना ने सोचा, वाह, ये तो असली जादुई रसगुल्ले की दुनिया है। उसने वहाँ के लोगों से मिलना शुरू किया जो सब रसगुल्ले से बने हुए थे। एक रसगुल्ले बाबा उसके पास आए और बोले, मीना, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें यहाँ तब तक रहने का मौका मिलेगा जब तक तुम यह एक चुनौती पूरी नहीं कर लेती। मीना थोड़ी परेशान हुई, चुनौती? कैसी चुनौती? रसगुल्ले बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें हमारे सबसे बड़े रसगुल्ले को 2 हिस्सों में बांटकर मुझे वापस देना है, लेकिन याद रहे, बिना उसे तोड़कर। मीना थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने सोचा और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मुझे एक चाकू दीजिए। बाबा हंसने लगे, तुमने कहा था बिना तोड़े। मीना बोली, हाँ बाबा, चाकू से नहीं, मैं अपने सोच से इस रसगुल्ले को 2 हिस्सों में बांटूंगी। मीना ने अपनी आंखें बंद की और जोर से सोचा कि रसगुल्ला 2 टुकड़े हो जाए। धीरे धीरे वह रसगुल्ला सच में 2 हिस्सों में बदल गया। सब रसगुल्ले लोग तालियां बजाने लगे। बाबा खुश हो गए और मीना से बोले, तुमने तो अपनी सोच से जादू कर दिया, अब तुम हमारी दुनिया से वापस जा सकती हो। मीना ने धन्यवाद दिया और खिड़की से वापस अपनी दुनिया में आ गई। उसने देखा कि सब लोग अब भी उसके उड़ने को देखकर हंस रहे थे। मीना ने सबको अपने एडवेंचर के बारे में बताया, लेकिन सबने सोचा कि वह मजाक कर रही है। मीना मुस्कुराए और सोचा, मैं ही जानती हूँ कि मैंने क्या देखा। और फिर से मीना ने एक नया सपना देखना शुरू किया, अगले साल फिर से जादुई रसगुल्ले की दुनिया में जाने का।